हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिकी, आज हम इस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हमने 1 से लेकर 13 चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और उन वीडियो को भी देख लीजिए। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले क्लास आप सभी के लिए जो आज का ऊर्जा मंत्र होने वाला है, जो आपको तरोर ताज़ा रखेगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ बच्चों, आपको कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर आपकी मंजिल की ओर प्रयास करना चाहिए। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी भाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। अब बच्चों, जैसे ही आपकी जो क्लास है वो समाप्त हो जाती है तो उसका जो सॉल्यूशन पीडीएफ है बच्चों आपको वो फ्री में दिया जा रहा है। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना, फ्री में दिया जाएगा, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब आप क्या हो गुरुजी कहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं आप सभी को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक किए फटाफट आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे क्लास आपकी समाप्त होती है तुरंत उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। एक एन टाइप अर्धचालक होते हैं बच्चों। अर्धचालक ना 2 प्रकार के होते हैं, नेज और बाह्य। बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। तो इसमें से आपसे एन प्रकार के अर्धचालक पूछ रहा है। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं संख्या में ज़्यादा, इसलिए जो इसकी प्रकृति है ना बच्चों वो आपकी ऋणावेशित हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अर्धचालकों में आबंध होते हैं बच्चों। जो अर्धचालक होते हैं उनमें बंध किस प्रकार के होते हैं? आयनिक होते हैं, धात्विक होते हैं, वांडरवाल होते हैं या फिर सह संयोजी होते हैं? तो बच्चों ये आपका सह संयोजी बंध से क्या है, आपस में बंधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, परम शून्य तापन नेज। बच्चों नेज कह दो चाहे शुद्ध अर्धचालक कह दो, एक ही बात होती है। नेज जर्मेनियम तथा नेज सिलिकॉन होते हैं। तो नेज या शुद्ध अर्धचालक का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अशुद्धि ना होगी तो ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ही होल्स होंगे। इसका मतलब जो आपका चालक है वो मतलब किस तरह व्यवहार करने वाला ये पूछ रहा, अति चालक की तरह, अच्छे अर्धचालक की तरह, आदर्श कुचालक की तरह, फिर चालक की तरह। तो बच्चों आपका कुचालक होगा, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परमाणु दाता अशुद्ध? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाड लो छाप के रखना, क्योंकि 2 टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक तो ग्राही अशुद्धि से और एक धाता अशुद्धि से। मैं दोनों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बच्चों 2 प्रकार के या 3 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक तो आपका 13 वर्ग का वर्ग होता है, एक 14 वर्ग होता है, एक आपका 15वां वर्ग होता है। ठीक है, जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम जो अर्धचालक तैयार किए जाते हैं बच्चों वो आपके 14वें वर्ग के तैयार किए जाते हैं, और जो 13 वर्ग होता है वो आपका त्रिसंयोजी होता है, और जो आपका 15वां वर्ग होता है वो आपका पंच संयोजी होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, जो 15 वर्ग का पंच संयोजी होता है बच्चों ये ना इलेक्ट्रॉनिक त्यागता है, और जो अपना 13 वर्ग का होता है ये एक होल्स बनाता है। तो 15 वर्ग के तत्व होते हैं जितने भी उनको हम कहते हैं दान करता है, इसलिए डोनेटेड यानी कि दाता अशुद्धि। और 13 वर्ग के ग्रहण करते हैं इन्हें कहते हैं ग्राही अशुद्धि। तो याद रखें 13 वर्ग के तत्व तो कहलाएंगे ग्राही अशुद्धि और 15वें वर्ग के तत्व कहलाएंगे दाता अशुद्धि। तो आप देख लीजिए आपसे क्या पूछा, दाता अशुद्धि पूछा है तो आपको 15वें वर्ग के तत्व देखना होगा। एल्युमिनियम, बैंगन बच्चों ट्रिक है ना, आलू बैंगन, आलू गाजर इनथेला ये आपके 13 वर्ग के हैं। और नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो मैथ, ये आपका 15 वर्ग के तत्व हो जाएंगे। तो फास्फोरस आया है तो बच्चों इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएन डायोड है। पीएन डायोड क्या है बच्चों ये आपको बताना है। रेखिक, अरेखिक, तापीय युक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये आपका अरेखिक युक्ति होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिष्टकारी का कार्य क्या है बच्चों ये आपको बताना। धारा का प्रवर्धक करना,
वोल्टता का परिवर्तन करना, दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में बदलना, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना। तो आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श पीएन संधि को प्रयुक्त किया जाता है प्रवर्धक के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में, मॉड्यूलेटर के रूप में। तो बच्चों आपका जो आदर्श पीएन संधि होता है उसका जो निर्माण है वो आपका दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। बच्चों दिष्टकारी ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट ऊर्जा में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में आप क्या मिलाओगे। बच्चों मैंने आप सभी को बताया कि पी प्रकार मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव, आपको मतलब पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, आवेश कैसा है, धनात्मक है। और धनात्मक कौन से अर्धचालकों में होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालकों में। तो धनात्मक बनाना है तो मतलब होल्स आपको चाहिए। होल्स कौन सा वर्ग देता है मेरे प्यारे बच्चों, 13 वर्ग देता है या 15 वर्ग। तो आप कहोगे गुरुजी होल्स तो 13 वर्ग देता है। और 13 वर्ग कैसा है, त्रिसंयोजी या चतुर्संयोजी। आप कहोगे गुरुजी ये तो हमारा त्रिसंयोजी होता है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, त्रिसमूह का पदार्थ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ग्राही अशुद्धि। लो बच्चों आपके सामने ग्राही अशुद्धि का क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हमने दाता अशुद्धि का क्वेश्चन किया। तो 13 वर्ग के जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, वो आपकी ग्राही अशुद्धि होती है। तो आर्सेनिक, इंडियम, एंटीमनी, फास्फोरस। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों बताइए। तो देखिए बच्चों जो आपका आर्सेनिक ये आपका 15 वर्ग का तत्व है, और जो मैं आपसे बता एंटीमनी 15 वर्ग का है, फास्फोरस आपका 15 वर्ग का है। तो आपका जो बचा इंडियम ये आपका 13 वर्ग का, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 10वां क्वेश्चन। बच्चों यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बेहतर तैयारी करवाई जा रही है बोर्ड एग्जाम 2024 की। और इसका जो सोल्यूशन पीडीएफ बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, कुचालकों में संयोजक बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल का कोटि का होता है। तो बच्चों इसमें जो मैक्सिमम होना चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। कुचालक पदार्थ है, धारा नहीं बहेगी। और धारा कब नहीं बहेगी, जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या हो, ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों में चालन होता है एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय, अध्रुवीय। तो बच्चों आपका द्विध्रुवीय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्स का क्या है, जिम्मेवार होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, डायोड में जब संतृप्त धारा प्रवाहित होती है तब प्लेट प्रतिरोध आरपी होता है शून्य, अनंत, एक निश्चित संख्या, आंकड़े अपर्याप्त है। तो बच्चों ये आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। बच्चों तापमान बढ़ा रहे हो तो जो सहज संयोजक जो बंद होंगे वो आपस में क्या होंगे, टूटेंगे, जिसके कारण धारा का मान ज्यादा प्रवाहित होगा। इसका मतलब प्रतिरोध आपका घट जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किए जाने वाला अपद्रव्य है। तो बताइए बच्चों आपको एन टाइप का अर्धचालक बनाना है तो आप कौन से वर्ग के तत्व मिलाओगे। आप कहोगे गुरुजी हम तो 15वें वर्ग के तत्व मिलाएंगे। तो 15वें वर्ग का कौन सा तत्व होता है बच्चों, एंटीमनी होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एन टाइप अर्धचालकों में विद्युत चालन का कारण होता है। तो एन टाइप जो अर्धचालक होते हैं उनमें किसके कारण धारा प्रवाहित होती है। तो आप कहो गुरुजी एन टाइप पता मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अविच्छेद क्षेत्र में आवेश वाहक होते हैं। तो बच्चों अविच्छेद क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होल्स के कारण धारा बहती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और कोटर। बच्चों होल्स को ना कोटर भी कहा जाता है, ये भी आप बात ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहु आवेशवाहक अल्प आवेशवाहक होते हैं। तो बच्चों पी प्रकार जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो तो आपके होल्स होते हैं, और जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सभी सामने क्या है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक एवं अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, एन प्रकार के अर्धचालकों में जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक आपके होल्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन व होल्स आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों 19वां क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के निर्माण के दौरान विसरण धारा की दिशा होती है। बच्चों जब पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है तो 2 प्रकार की धारा का
प्रवाह होता है। एक तो होती है विसरण धारा, एक होती है अपवहन धारा। जो बच्चों विसरण धारा बहती है, आप सभी को बता दूं मैं, वो बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है, और जो आपकी अपवहन धारा बहती है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहती है। तो जो विसरण धारा होती है उसकी जो दिशा होती है बच्चों, वो P से N की ओर होती है। ये बात आप ध्यान रखिए, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी सामने, पीएन संधि डायोड के निर्माण के दौरान अपवहन धारा की दिशा। बच्चों अपवहन धारा की दिशा पूछ रहा है, विसरण धारा की दिशा है P से N की ओर, तो इसकी जस्ट उल्टी होती है N से P की ओर, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभी सभी के सामने, मेज अर्धचालकों की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? त्रिभुजाकार, विषम चतुष्फलकीय, सम चतुष्फलकीय या फिर पिरामिडीय? तो बच्चों ये आपकी सम चतुष्फलकीय होती है, बिल्कुल ध्यान रखिए। बच्चों में चुन चुन कर आप सभी के लिए इन क्वेश्चनों को लाया हूँ, इनसे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ये चीज़ हम दावे से नहीं वादे से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में, बच्चों अग्र अभिनति की बात हो रही है, अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों याद रखिए, अग्र अभिनति में जो अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है उनमें प्यारे बच्चों घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। और पश्च अभिनति में ये बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, पीएन संधि डायोड की पश्च अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों बढ़ती है। क्या है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन अभी सभी के सामने, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक है एक डायोड, दो डायोड की, तीन डायोड की या फिर चार डायोड की? बच्चों जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उसमें हम दो डायोडों का यूज करते हैं, तो इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वह दृष्टिकारी जो प्रतिवर्ती वोल्टता के आधे मान को दृष्ट वोल्टता में परिवर्तित कर देता है, बच्चों वो तो आपका अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर के हमने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को किया। इन क्वेश्चनों से बच्चों एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी जाते जाते आप जरूर बताना, साथ के साथ आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, जाइएगा वहाँ पर फटाफट उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।